गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस इफेक्ट एंड रेजोनेंस, और इसको हम लोग एक अदर वर्ड मेसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज का एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये जो वीडियो है ये टोटल 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। आज के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस एनर्जी एंड मेसोमेरिज्म, या फिर इसको रेजोनेंस भी कहते हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट, और जहां पर हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट को मेनली डिस्कस करेंगे। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा रेजोनेंस, या फिर इसको हम लोग मेसोमेरिज्म भी कहते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग फर्स्ट समझते हैं रेजोनेंस क्या है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं मेसोमेरिज्म। तो देखिए, ये जो डेफिनेशन फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज फॉर मेसोमेरिज्म और द रेजोनेंस। इट इज कॉल्ड एज, या इट इज डिफाइंड एज, वी कैन से दैट द कंपाउंड विद द सर्टेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हम लोग कह सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर विच डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड not the atom, only differ in the arrangement of electron pair and not the atom। means ऐसा different structure जिसका कि molecular formula same हो, मगर उसका जो है structure वो different होगा। मगर किस फॉर्म में different होगा? उसके एटॉम का जो पोजीशन है वो सेम रहेगा, बट बॉन्ड का जो पोजीशन है वो चेंज होगा। ये कैसे चेंज होगा, हम लोग 2-4 एग्जांपल्स को देखेंगे, वहां पर समझेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं, बस हमारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी एंड रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, देन we say that those different structure which differ only in the arrangement of electron pair and not the atom, such like structures are called resonating structure or contributing structure or canonical structure. Okay, then after we see that the compound as a whole cannot be represented by any of these structures, but as a hybrid we can see it। means contributing structure जितने भी हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो भी है, उसमें से किसी एक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग उठाते हैं, देखते हैं, तो वो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है किसी भी कंपाउंड का कंप्लीट जो प्रॉपर्टीज है उसको शो नहीं करता है, मगर उसका उस सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, जिसको कि हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, उसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस रिलेटेड कंपाउंड के, so that we will say that these structures, okay, but as a hybrid, that is called resonance hybrid, with the characteristics of all contributing structures. This phenomenon is called resonance or mesomerism, and the effect obtained from this phenomenon is called resonance effect or mesomeric effect। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट एक ही इफेक्ट के दो नाम है। शॉर्ट में इसको हम लोग आर इफेक्ट या फिर एम इफेक्ट भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्लस आर इफेक्ट, या फिर प्लस एम इफेक्ट भी बोल सकते हैं, एंड द सेकेंड वन इज माइनस आर इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो टाइप्स है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ा है, द कंपाउंड विद द सर्टेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंट स्ट्रक्चर विच डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नॉट द एटम्स। Such like structures are called contributing structures, and the compound as a whole cannot be represented by any of these structures, but as a resonance hybrid called resonance hybrid structure with the characteristics of all contributing structures. This phenomenon is called resonance or mesomerism। तो फर्स्ट हम लोग ये जो व्हाट इज रेजोनेंस और व्हाट इज मेसोमेरिज्म है, यहाँ तक डिस्कस करेंगे, और इसको समझने के लिए 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को हमें लेना होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल वी विल कंसीडर एज बेंजीन। ओके, तो बेंजीन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट
इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। ये हमारा बेंजीन का कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, जिसको कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज दिस, दीज आर द सेकेंड स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, इसको अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 आर्बिट्ररी अगर हम लोग यहाँ नंबरिंग करते हैं और सेम नंबरिंग यहाँ भी करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि फर्स्ट जो डबल बॉन्ड है कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के बीच में है, एंड कार्बन 2 एंड कार्बन 3 के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्डिंग प्राइमा फेसी में नज़र आ रहा है कि ये जो है सिंगल बॉन्डेड है। तो ये वाला डबल बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। सिमिलरली ये वाला डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक नए प्रकार का स्ट्रक्चर मिल गया बेंजीन का। तो फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर विच आर डिफर फ्रॉम द सेकेंड स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें मिला, और ये इसके अलावा इस बेंजीन मॉलिक्यूल का और तीसरा कोई भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है। तो इसका अब क्या होगा कि थर्ड वन एक हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, या तो इस तरह हम लोग डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं, या फिर ये डॉटेड लाइन ना दे करके सीधा एक सर्कल दे देंगे यहां पर। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा हमारा थर्ड वन, ये क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। This one is our resonance hybrid structure, and this structure 1 and structure 2 are called contributing structure. Contributing structure. तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है, अगर हम बात करें सिर्फ स्ट्रक्चर 1 की बात करें, तो ये इलोनली अकेले ये स्ट्रक्चर 1 बेंजीन मॉलिक्यूल के कंप्लीट प्रॉपर्टीज को नहीं बता सकता है। सिमिलरली स्ट्रक्चर 2 भी बेंजीन मॉलिक्यूल के कंप्लीट प्रॉपर्टी को नहीं दिखा सकता, मगर इन दोनों मॉलिक्यूल का जो एक न्यू प्रोडक्ट निकला, मिक्सचर ऑफ दिस टू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड फाइनल प्रोडक्ट और द रेजोनेंस हाइब्रिड प्रोडक्ट. This product will show all the characteristic properties of benzene molecule. That's why this molecule is called resonance hybrid, and this structure has all the characteristics property and most stable structure which shows which we can use for show the structure of benzene. अब next हमारा टॉपिक है that is resonance energy. सेकेंड है हमारा दैट इज रेजोनेंस एनर्जी. तो रेजोनेंस एनर्जी कुछ नहीं है, ये कहता है इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर अ पार्टिकुलर कंपाउंड एंड इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल इसी मॉलिक्यूल को हम लोग कंसिडर करते हैं बेंजीन में, और मान लेते हैं कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ये इक्वली जो है रेजोनेंस हाइब्रिड के स्ट्रक्चर के लिए इक्वली कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, मान लेते हैं. बट ऐसा नहीं, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है इक्वली कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड को. बट सपोज ऐसा होता कि ये जो दो स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर अपने रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल को कंप्लीटली इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, और लेट अस सपोज करते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर में से ये जो स्ट्रक्चर 2 है ये मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मीन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ये वाला स्ट्रक्चर ही शो करता है, और मानते हैं कि इसका एनर्जी जो है हमारा x है. ओके, और रेजोनेंस हाइब्रिड का जो स्ट्रक्चर है इसका एनर्जी y है.
ठीक है। इसके अलावा एक और बात ध्यान में रखना है कि रेजोनेंस हाइब्रिड का जो एनर्जी होता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, उसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर का जो एनर्जी होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि एनर्जी जितना कम रहेगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए एक पहलवान व्यक्ति, उसके अंदर काफ़ी एनर्जी है, वो एग्रेसिव रहता है। सिमिलरली एक कोई व्यक्ति है जो बीमार है, तो बीमार आदमी देखिए बिस्तर पर पड़ा रहता है, वो एकदम शांत रहता है। ठीक सेम कंडीशंस आर ऑल्सो एप्लीकेबल हेयर, एंड फॉर दैट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर must have minimum energy as compared to less energy. Resonance hybrid structure have less energy as compared to its contributing structure. Okay, and resonance energy क्या होता है? It is the energy difference between the most stable contributing structure for a particular compound and its रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो सपोज कीजिए कि ये स्ट्रक्चर 2 जो है ये मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, एंड दिस वन इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो होगा इन दोनों का जो एनर्जी है उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज x माइनस वाई। सपोज कीजिए कि z आ रहा है, तो z जो हमारा एनर्जी है, जितना भी जूल एनर्जी आ रहा है z जूल, ये एनर्जी जो है जितना भी जूल पर मोल है, पर मोल के फॉर्म में अगर हम लोग लेते हैं या पर एटम के फॉर्म में, सॉरी पर मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेते हैं, जो भी हम लोग ले रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है z इज द रेजोनेंस एनर्जी फॉर बेंजीन मॉलिक्यूल। ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। द सेकेंड एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। CO2 का भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर हो सकता है। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, मीन्स बोथ carbon and hydrogen have same number of bonds, and the second one structure which have charged structure, that is अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ पर शिफ्ट करते हैं हम लोग, तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें कि वन ऑफ द कार्बन हैज़ ट्रिपली बॉन्डेड विथ वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम एंड सेकेंड विथ सिंगल बॉन्डेड विथ द नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये दो स्ट्रक्चर जो है ये हम लोग कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक हम लोग यहाँ पर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी हम लोग दिखा सकते हैं कुछ इस तरह। कार्बन और हाँ ठीक है, एक कार्बन के साथ इधर एक ऑक्सीजन बॉन्डेड है, इधर एक ऑक्सीजन बॉन्डेड है, और एक जो होगा यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन के फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं। बट ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब एक अदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन, RC डबल बॉन्ड O एंड O माइनस चार्जेस। तो ये वाला माइनस चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, तो हमें न्यू रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो मिलेगा दैट इज, और ये वाले ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो वी विल गेट अ न्यू स्ट्रक्चर। एंड इन दोनों का जो है जो एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज RC सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज शो करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन का। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके, एंड दिस टू स्ट्रक्चर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।